हेलो एवरीवन। जिन बच्चों का पेपर 181 BEVA का है वो उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टिक मार्क वाला पेपर आता है आपका। ये पेपर 2 घंटे का होगा और आपको पासिंग मार्क्स के लिए 50 मार्क्स का होता है। ये 18 मार्क्स चाहिए होंगे। अगर आप इस वीडियो को फुल्ली आप आराम से देख कर जाएंगे और वीडियो को स्टॉप करके अगर आराम से पढ़ लेंगे ना एक बार, तो पक्का आप पास हो जाएंगे। चलिए देखते और अच्छे मार्क्स से पास होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए 70 धारणीय विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है? गरीबी की समाप्ति, भूख की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, पर्यटन और यात्रा। बताइए क्या नहीं है? तो पर्यटन और यात्रा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें वन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं? तो वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जन्म। निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिवर्तित का चरण का उदाहरण है? क्या है? पर्यावरण का उदाहरण है क्या? मानवीय पर्यावरण का बांध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से विश्व के कौन से क्षेत्र में 50% से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन से, ठीक है। रसायन संश्लेषी जीवाणु हैं कौन से? स्वपोषी। औसत समुद्र स्तर से ऊपर कितने मीटर के बाद जीवन नहीं पाया जाता? तो 7000। निम्नलिखित वनों में से किन में अधिकतम छत्राग्नि होती है? सघन वन में। अपशिष्ट निपटान स्थलों के पास रहने वाले समुदायों को अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले समुदायों से कम आर्थिक लाभ मिलते हैं। यह वाक्य निम्नलिखित में से कौन सी असमानता को व्यक्त करता है? तो कौन सी को करता है ये? कार्य विधिक असमानता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का अपघटन डैश के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? विघटक के द्वारा। 10,000 BC और लगभग 1800 AD के बीच जनसंख्या में वृद्धि डैश के साथ मतलब कि फिल इन द ब्लैंक के साथ मेल खाती है? बताइए। तो इसका क्या आंसर है आपका? कृषि में वृद्धि। ओके। निम्नलिखित में से किस समुदाय में प्रबंधनकर्ता का प्रबल बोध नहीं होता है? तो शहरी समुदाय में। निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रकृति को माँ के रूप में और जिसे साधित नहीं किया जा सकता है मानता है? कौन? भारतीय मत। जल चक्र को संचालित करता है कौन? सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? कौन बताएगा? चलिए बिना देखे इसका आंसर देने की कोशिश करनी थी आपको, बट अब कोई बात नहीं। इसका है मलेरिया, ठीक है। ये कोई आनुवंशिक रोग नहीं है। 14वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया में आधे से अधिक जनसंख्या के मारे जाने का कारण था क्या? बुबोनिक प्लेग, ठीक है। बुबोनिक प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरणीय प्रभाव के प्रकारों का उनसे संबंधित वर्ग से मिलान कीजिए। जहर है जो, उसका किससे मिलेगा? इसका सही उत्तर क्या है? समाज विज्ञान संबंधी जहर का, ठीक है। शोर का, जो कि खा है आपका, ये किससे मिलेगा? जहर से। शोर का जहर। भीड़ भाड़ का किससे मिलेगा आपका? समाज विज्ञान संबंधी से। और एलर्जन का जो लास्ट में आपका बचा है रासायनिक, उससे मिला दीजिए। चलिए 18 क्वेश्चन है आपका, शंकुधारी वृक्ष वनों में मृदा है जो वो क्या काम करती है? तो ये आपका करती है अम्लीय तथा खनिज की कमी वाले, ये मतलब कि अम्ल और कमी के वाले क्षेत्र होता है ये, ठीक है। ऐसे जीव जो जड़ जमाए पौधे के तने और पत्तियों में संलग्न रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिपादप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महासागर के जिस मंडल में तापमान, प्रकाश, लवणता तथा आर्द्रता सबसे अधिक परिवर्तनशील होते हैं वह कौन सा क्षेत्र है? तो वो है वेलांचली मंडल, ठीक है। ज्वार नदमुख एक संक्रमण क्षेत्र होता है जो डैश प्रतिनिधित्व करता है? किसका प्रतिनिधित्व करता है? बेजोड़ का, यानी अद्वितीय का, पारिस्थितिकी लक्षणों तथा जीवीय समुदायों का, ठीक है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। 22, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन यानी वन कटाई का प्रमुख कारण है? तो क्या है? स्थानांतरण कृषि। यात्री कबूतर किसके कारण प्रजाति के ह्रास का, बताइए, उदाहरण है? आदर्श उदाहरण है कौन सा सबसे ज़्यादा? आवास विनाश, ठीक है।
मछली एवं चावल की फसलों की अत्यधिक हानि करने वाला खरपतवार कौन सा है? जलकुंभी। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 25 क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम वीर्य सेचन डैश के संरक्षण के लिए उपयोगी रहा है? तो क्या है? बत्तखों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता नहीं है? वो है निरंतर खतरे में प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट। भारत में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक आनुवांशिक विविधता पाई जाती है? आम। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल की अधिकतम प्रतिशत उपलब्धता होती है? भौम जल। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में से किस एक में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? प्रवाल भित्तियों में। ठीक है। 31st क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर पाया जाने वाला कितना जल हम सबके लिए सहजता से यानी आसानी से उपलब्ध होता है? तो 0.5%। भारत में मृदा जिसमें कार्बनिक तत्वों की कमी होती है और जिसकी उर्वरता कम होती है वह है क्या? हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए उपयुक्त नहीं होता है? तो बांध बनाना। निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को पहचानिए। बताइए, जैव मात्रा, पवन, भूताप, ये परमाणु ऊर्जा। क्या है? परमाणु ऊर्जा। ठीक है। एक बायोमास गैस रूपांतरित करता है। क्या रूपांतरित करता है वो? गैसीय। बताइए। वो करता है ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है हाइड्रोजन। चलिए, इसके बाद अब आप खुद रीडिंग कर लेंगे। ओके, स्टॉप करके वीडियो को आराम से रीडिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ वीडियो आराम से चला रही हूँ, ऊपर स्क्रॉल कर रही हूँ, आराम से आप पढ़ लेंगे आराम से देख के इसको। और जो ना समझ आया आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं कि बस आप लोग पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, सब पास हो जाएंगे इसको पढ़ के। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल और आपके काम की लग रही होगी, तो इसको शेयर करना ना भूलें बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।